एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जीव विज्ञान के टॉप 145 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके हम सेकंड पार्ट को देखते हैं क्योंकि हम 50 तक के प्रश्नों को ले लिए थे, तो 50 के आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और ये आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो छात्रवृत्ति परीक्षा हो, चाहे प्री बीएड डीएड का हो। कि जो विज्ञान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीव विज्ञान से, उन्हीं प्रश्नों को इसमें लिया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये 50 तक हो गया था, 51 से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग होता है। वंशानुगत मतलब हेरिडेटरी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है। अब इसमें देखो, निकट दृष्टि दोष मतलब आँख से संबंधित है ये। अरक्तता खून की कमी है। ल्यूकेमिया भी ब्लड से संबंधित है। तो इसमें ये सभी जो है ये वंशानुगत नहीं है, बल्कि ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता, सामान्य बीमारी है ये। जो हीमोफीलिया है, जिसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है ना, उसमें समस्या होती है हीमोफीलिया में। तो ये जो बीमारी है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, तो वंशानुगत रोग है हीमोफीलिया। गति प्रेरक या पेसमेकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 4। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है 5 मिलियन आरबीसी। कणिकाओं या कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? अगर कणिका नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? तरल जो है उसको सीरम कहते हैं। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है? तो बी वाला जो है, बी और ए बी दोनों को दे सकता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, इसका सही आंसर है 180 से 200 मिलीग्राम। मानव रुधिर का पीएच है, पीएच मान कितना होता है? 7.4। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये है रक्तचाप बढ़ने के लिए, बीपी हाई बोलते हैं जिसे हाइपरटेंशन। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो अरक्तता जो है फॉलिक एसिड के कमी के कारण होता है, आयरन। निम्न में से किसमें विटामिन ए की अधिकतम मात्रा होती है? गाजर। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये है अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसे कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। मानव रक्त का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य है, क्या कार्य करता है पेसमेकर? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? कितनी भिन्नता होती है? 91, 92। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? ये 8वीं में भी है, ये वाला प्रश्न जो है कक्षा 8वीं में, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में। तो सामान्य जो रुधिर कणिका का आयु जो है 120 दिन होता है। अगर यहीं पर सिकल सेल का अगर कोशिका है तो वो केवल 20 दिन जीवित रहते हैं। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? वो है ओ समूह। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो ये अजगर जो है विष रहित है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन है? नियत तापी मतलब क्या कहेंगे? इसका उदाहरण एग्जाम्पल है चमगादड़। बाकी जो सार्क है, सांप है, छिपकली है, वो अनियत तापी प्राणी है। नियत तापी का मतलब क्या होगा? जिसका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर,
वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, बदलता नहीं है। इसको बोलेंगे वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो है कोल्ड ब्लडेड है, मतलब इनका जो टेम्परेचर है वो नियत नहीं होता, स्थिर नहीं होता, बदलता है वातावरण के हिसाब से। तो इसको आप समझ लीजिए। सेम प्रश्न और है, अनियत तापी प्राणी कौन है? मतलब जिसका तापमान जो है स्थिर नहीं होता, वातावरण के हिसाब से बदलता। तो कछुआ। बाकी कबूतर, लोमड़ी, बकरी, इसका तापमान जो है स्थिर रहता है वातावरण के हिसाब से। जैसे मनुष्य को ही ले लीजिए, अभी गर्मी का दिन है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो स्थिर है, 37 सेंटीग्रेड है, लेकिन बाहर का ज़्यादा है। तो बाहर की गर्मी हमारे अंदर प्रवेश करती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है। वैसे ठंडी के दिनों में भी हमारा टेम्परेचर तो स्थिर रहता है, लेकिन बाहर का ठंडा होता है। तो नियत तापी प्राणी वही होते हैं जिसका जो तापमान है वो वातावरण के हिसाब से बदलता नहीं है, बल्कि वो स्थिर रहता है। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का क्या नाम है? क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? इसमें जो है डॉग फिश एक मछली है। नानाबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने की क्या कारण है? मतलब डबल रोटी बनाते समय ईस्ट क्यों मिलाया जाता है? ईस्ट क्या करता है? डबल रोटी को नम और स्पंजी बनाने के लिए, है ना। ईस्ट उसमें क्या करेगा? उसमें भोजन अपना, जब हम आटे में ईस्ट को मिलाते हैं तो वो आटा को यूज़ करता है खाने के लिए, और उसमें फिर गैस भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आटा के बीच फंस जाती है, जिससे रोटी नम और स्पंजी बनती है। जब बनाते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाती है, जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ पर जो गैस बनी है वो, तो वो जो खाली जगह होने की वजह से स्पंजी बनती है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? केचुआ को किसान मित्र कहा जाता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड जो है सॉलिमोना टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है। ये उसके जीवाणु है, जीवाणु जनित रोग है टाइफाइड। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। बीसीजी किसका प्रतिरक्षण करता है? ये वैक्सीन है ना, टीका है, जो बच्चा पैदा होता है तो तुरंत इसको लगाया जाता है, ताकि उस बच्चे को क्या ना हो? ट्यूबरकुलोसिस ना हो, टीबी ना हो। जीवन भर के लिए रक्षा कवच का कार्य करता है। बीसीजी का पूरा नाम भी पूछा जाता है कई बार, बेसिलस कॉलमेटी गुएरिन। आगे देखते हैं, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो लाल चींटी होती जब काटती है तो जलन होती है ना, तो वो अम्ल के कारण होती है। कौन सा अम्ल है उसमें? फॉर्मिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं, मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने के कारण होता है? तो ये सरल सा है प्रश्न, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से। रोहिणी, गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? दोनों रोग का है ना, क्यों होता है गलघोटू और इन्फ्लुएंजा? तो इसका कारण जो है जीवाणु और विषाणु है। जो गलघोटू रोग है वो जीवाणु के कारण होता है, और इन्फ्लुएंजा जो है विषाणु के कारण होता है। आगे देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, जो कि एक क्या है? जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु है ये, और ये फैलने वाला रोग भी है। एड्स है एक, एड्स जो है विषाणु जनित होने वाला रोग है। टिटनेस का कारण है, टिटनेस किसके कारण होता है? क्लॉस्ट्रिडियम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, क्लॉस्ट्रिडियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो उसका राइट आंसर है फफूंद के द्वारा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है एफ बेंटिन ने, है ना। जो शुगर जिनको प्रॉब्लम हो जाती है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि वो ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करके रखे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? उस धातु का नाम है कैडमियम।
वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरल संक्रमण से क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग है। नहीं, ये जीवाणु जनित रोग है, टाइफाइड और ये मलेरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है ना। या इसका जो हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग, तो कौन है वो, सॉरी जुकाम, सर्दी जो है। दुग्ध शर्करा है, दुग्ध कैसी शर्करा है, लैक्टोज शर्करा है, दुग्ध में जो शर्करा रहता है वो। चेचक के लिए टीके वैक्सीन का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड जेनर ने किया। टीपीडी टीका निम्नलिखित में से किस रोग में बचाव के लिए दिया जाता है, तो उसका आंसर है रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस, है ना। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरकुलोसिस इसमें बोलते हैं जिसको, है ना। गलघोटू, कुकुर खांसी और टिटनेस, इसका आंसर है। आगे देखते हैं, चिकन पॉक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो चिकन पॉक्स जो है, या जितने भी माता से संबंधित बीमारी जो होती है ना, बड़ी माता, छोटी माता, तो ये सभी जो है विषाणु जनित रोग है, वायरस से। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया, ये है जोनास सॉल्क ने किया। जो अभी भी लगाते हैं ना बच्चे लोग को ओरल पोलियो वैक्सीन, उसके आविष्कारक है जोनास सॉल्क। आगे देखते हैं, मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है, तो मक्खी से क्या फैलती है, आंत्र ज्वर, क्योंकि मक्खी जो है गंदगी में बैठती है और सीधा ये इन्फेक्शन पेट में खाने वाने के माध्यम से पहुंच के आंत्र ज्वर करती है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणुओं की खोज की। रेबीज अलर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, रेबीज जो है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस, खांसने से, इसमें खांसी आती है, बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, तो खांसी के माध्यम से हवा के द्वारा जो है अन्य व्यक्ति तक फैल जाता है। इसलिए जैसे ही बच्चे आते हैं उसको तुरंत ही BCG का टीका लगाया जाता है ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है, संक्रामक मतलब फैलने वाला रोग है, तो ये है डिप्थीरिया। पोलियो का कारण है, पोलियो जो है वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब 101 से लेकर 45 तक के प्रश्न जो है अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।